नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो कंपनी अपनी सेक्टर में काफी पोटेंशियल क्रिएट करती है। फिलहाल की बात किया जाए तो कंपनी का नाम है वीवो। वैसे तो हम लोग वीवो के बारे में मोबाइल जानते थे। आजकल हमने एक रेंडमली डेटा सर्च किया तो समझ में आया कि वीवो बायोटेक कंपनी भी है, जो कि खास करके टेक्नोलॉजी इसमें फार्मा नोलॉजीज के अंदर, टैक्सिकोलॉजी के अंदर या पैथोलॉब के लैब के अंदर या आर्टिकल्स एनालिसिस केमिस्ट्रीज को लेकर के कंपनी का काम रहा और इसका नाम भी बायोटेक के से रिलेटेड काम काज करती है। तो इसमें ये समझ में आ पाई जो कंपनी, चाहे लाइव एनिमल डायग्नोसिस्ट की बात किया जाए या कस्टम मॉडल जनरेशन को लेकर देखा जाए, प्रोडक्टिविटी में देखा जाए कि इनके पास एसपीएस माइक्स हैं जो कि रैट्स के लिए होता है। एसपीएफ यूनिस पिग्स की बात कहती है। इसके अलावा लाइव एनिमल्स डाइट्स को लेकर दर्ज करती है और लैब इनके पास एनिमल्स सीरम को लेकर भी कंपनी का काम, मतलब ज़्यादातर इनका एनिमल्स को लेकर के देखने को बनती है काम। यहाँ पे एनिमल के लिए फार्मास्यूटिकल से लेकर के बाकी सब चीज़ों को लेकर देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडल में देखा जाए तो कंपनी ये दर्ज करती है कि इनके पास वो प्री क्लिनिकल्स हैं जहाँ पे इनकी अलग अलग सिम्टम्स को लेकर के अलग अलग प्रोडक्टिविटीज इनके पास अलग अलग प्रोडक्टिविटीज को लेकर के बिलोंग करती है। हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। बायोलॉजिकल रिसर्च की बात इन्होंने रखी थी, उसको भी लेकर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जिन पे इसमें मेजर इक्विपमेंट्स की बात की जाती है जहाँ पे एयर कंप्रेसर से लेकर के बाकी सब जो कि खास करके प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि खास करके आती है ऑटोक्लेव्स आते हैं, बीओडीज इनक्यूबेटर्स आते हैं। ये सब चीज़ों को लेकर के कंपनी अपनी कामकाज करती है। मैं प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा नहीं जाता, जो भी प्रोडक्ट से कमाती होगी उसके प्रति हम जाने की कोशिश करते हैं। आज कह सकते हैं कि मार्केट में इस कंपनी को लेकर के निवेशकों का इंटरेस्ट जो है अब धीरे धीरे करके बढ़नी चालू हुई और तगड़ी से नहीं बढ़ी है, धीरे धीरे करके बढ़ी है। जबकि प्रमोटर भी अपने पास 42% की होल्डिंग लेके बैठी हुई है। जबकि 2022 के कंपेरिजन देखें तो यहाँ पे 23 उन्होंने 22 में ही अपनी पोजीशन को नियरली 2-2.5% इंक्रीज भी किया था। आम निवेशकों के पास भी 57% की होल्डिंग है। उसमें कह सकते हैं कि 20 से 25 हजार के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और मार्केट की कैप बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 55 करोड़ की मार्केट कैप कहती है। और कुछ अच्छी बातें भी है जो कि प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है 42% ही कंट्रोल कर पाती है कंपनी को, जहां आरओई आरओसी की भी करीब 4% से लेकर 7-9% तक दर्ज करती है। बुक वैल्यू की कंपैरिजन करके देखा जाए तो आज ये कह सकते हैं कि बुक वैल्यू हो या इंट्रिंसिक वैल्यू, दोनों की वैल्यू के अकॉर्डिंग करंट मार्केट के जो सिनेरियो प्राइसेस हैं वो आज भी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। क्या, जबकि इस कंपनियों में जो निवेशकों को लेकर के इंटरेस्ट है, खास करके हम जब किसी शॉप पे क्राउड की बात कहते हैं तो इसी सेक्टर की जो बाकी पीयर्स कंपनी है उस पे यदि 35 टाइम्स के मुताबिक यदि भीड़ का आंकड़ा कहती है अर्निंग पर शेयर के मुताबिक, तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी छोटा सा रहा है, जो कि कहती है 7 टाइम्स के मुताबिक ही चली है अभी तक। इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर भी काफ़ी कम है, 1 करोड़ 49 लाख की नंबर ऑफ शेयर की बातें कहती है। बीएससी लिस्टेड कंपनी है। करंट रेशियो की नंबर थोड़ा सा हाई कहती है फ्रॉम द डेट रेशियो के कंपेरिजन, और ऐसा लगता है कि डेट्स काफ़ी ज़्यादा है कंपनी को लेकर के। हो सकता है कि यहाँ जो अर्निंग पर शेयर है उसको भी दबाने का काम किया हो। उसको लेकर के हमें दो परत को क्या करना चाहिए, रिकंसलेशन करना चाहिए। तो आखिर क्या प्रमोटर अपनी पोजीशन को बेच बेच तो नहीं रही है? जो डेट्स हैं वो क्या कर्ज लगातार कंपनी ले रही है या पे आउट कर रही है? दोनों के आपस में क्या गैपिंग बनती है? या करंट रेशियो के सिनेरियो में ये देखा जा सकता है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे जो आउटस्टैंडिंग का परसेंटेज है वो कितना परसेंट के आसपास आंकड़ा देती है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी कंपनी यदि बिजनेस करती है तो क्या देखना चाहिए, उसको रिस्क फैक्टर देखते हैं। तो आखिर सेल्स के बेसिस पे चल रही है, प्रॉफिट का नंबर के बेसिस पे चल रही है, या मार्केट में उनकी क्रेडिट सेल को लेकर के देखी जाए। जहां तक इस कंपनी में हम अभी से चार्ट ग्राफ की बात करें तो चार्ट ग्राफ पिछले 1 साल से अभी चलती उथलती कूदती और फिलहाल एक ही रेंज में आसपास लगातार घूमती हुई नजर आती है। तो लगता है कि शायद यहाँ से कुछ बेटर करने की कोशिश में इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है मार्केट को लेकर के। अदरवाइज हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को यदि हम समझने की कोशिश करें
तो जो ईयर एंड ईयर बेसिस का जो आती है डेटा, उसके हिसाब से यदि ट्रेंडिंग को देखें तो ट्रेंडिंग में 2023 के मुकाबले 24 में इसका सेल्स में गिरावट आई, साथ में इनकी नेट इनकम सर्ज में गिरावट दर्ज किया है। लेकिन यदि हम इनकी क्वार्टरली डेटाबेस को देखें तो ये कह सकते हैं कि सितंबर पीरियड में एक बड़ी रैली आई थी, और चाहे वो क्यू और क्यू के हिसाब से देखें या वाई वाई के हिसाब से देखें, 29% से नेट इनकम सोर्स बढ़ते हुए, सॉरी रेवेन्यू सोर्स बढ़ते हुए नेट इनकम सोर्स में करीब 15% तक की उछाल क्रिएट कर ऐसा डेटाबेस सामने रखती है। जबकि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में देखा गया कि कंपनी अभी पिक पे भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी 47 करोड़ तक की प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स बुक किया था, 55 करोड़ की प्रॉफिट सेल्स बुक किया था। अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सस्टेन कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी यह बेटर करने की कोशिश में है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले इनके पास 20 से 23%, 25% तक का आंकड़ा दर्ज करती थी, वो आजकल करीब 45-46% के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है। और जिस हिसाब से हमने यहाँ पे एक समरी डेटा के तौर पे कहा था कि कंपनी ने डेट इक्विटी को लेकर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश में है, अर्थात कंपनी के पास कर्ज ज़्यादा हो सकता है, उसके लेकर के इंटरेस्ट की बर्डन बन सकती है, तो ऐसा ही देखने को मिली है। और वो ये कहती है कि 1 साल के दौरान में यदि आप इनको देखते हैं तो करीब-करीब 7 करोड़ से ज़्यादा की बात उन्होंने रखी है, जहाँ पे इंटरेस्ट की बर्डन की बात। इसके अलावा यदि आप उन इनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी देखें तो कई बार इन्होंने अच्छी खासी दर्ज भी किया है, कई बार नहीं भी दर्ज किया, तो ये इनके लिए एक टेम्पररी इनकम जनरेशन का साधन बना हुआ है, या तो ये बुक कर रहे हैं या इनको जनरेट करने की कोशिश। अब इसके हिसाब से हमने देखा कि नेट इनकम जो पार्ट्स था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप करती हुई नज़र आती है, और उसमें हमें समझ में आई कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस में 14% की इनकम को सेव कर पाती। इस 14% के पीछे दो वजह को समझने जरूरी है। पहला, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो सेल के मुताबिक कितना था, तो वो दर्ज करती कि 25% था। और इसके मुताबिक यदि देखा जाए, जो प्रॉफिट नंबर सेव करती है उसके मुताबिक 158% की दर्ज करती है। इसमें रिस्क फैक्टर कितने कहते हैं, रिस्क फैक्टर को लेकर कहती है कि नियर अबाउट 3 महीने की। लेकिन देखिए चालाकी की बात कितनी अच्छी है, कंपनी खुद यदि 94 डेज में पैसा कलेक्ट कर रही है तो वो अपने वेंडरों को भी करीब 100 डे के बाद ही पैसा देती है, तब भी ये 6 दिन का मार्जिन अपने पास रख ही लिया। कर्ज को लेकर के जैसे हमने बात किया था कि कर्ज क्या लगातार लेती जा रही है, तो कहती नहीं जी, कर्ज तो हम लगातार पे आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा गया कई बार उन्होंने पे आउट भी किया था, और खास करके 24 में काफ़ी ज़्यादा इनका कर्ज बढ़ गया था। लेकिन कर्ज को पे आउट कर रही है, पे आउट कहाँ से कर रही है, अब इसका सिचुएशन क्रिएट होता है। तो वो दर्ज करती है कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी से ही लगता है कि शायद करती, क्योंकि अदर्स एसेट्स से भी डिक्रीज देखने को मिला है। जो बैलेंस शीट की वेटेज था उसमें कमी दर्ज करती है 10 करोड़ के आसपास के आंकड़ा को, तो आपस में सेटअप हुई बनती नजर आती है, और बैलेंस शीट की वेट में थोड़ा सा क्या है, वेट कम होती नजर आती। लेकिन जब हमने इन पार्टों को जरा देखने की कोशिश किया तो लास्ट 2 क्वार्टर के बेसिस में कहती है करीब 22 करोड़ की टर्नओवर H1 में बेसिस में क्रिएट किया था। इसको लेकर के H1 में 22 करोड़ की यदि क्रिएट किया था, तो कंपनी यदि उधार की सिचुएशन आउटस्टैंडिंग के देखा जाए तो 22 करोड़ के आंकड़ा में कंपनी के पास केवल 12 करोड़ का क्या थी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। तो जो कहते हैं कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा था, वो इनको कई बार कुछ अच्छी चीज़ें भी सामने दर्ज कर देती है कि 12 करोड़ के टोटल में उनके पास अल्टीमेटली पैसे कुछ तो हाथ में आ चुके हैं, जो कि इनके इसको हिट करेगा, इनकी कैश फ्लो और बाकी सब चीज़ को हिट कर सकता है, जो कि अच्छी लगती है। यदि निवेशकों के इंटरेस्ट के माने तो जो सीजीआर के बेसिस की डेटाबेस है, तो सेल्स को लेकर के उतनी बड़ी हलचल नहीं रही, अप डाउन देखने को मिला, जबकि निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। प्रॉफिट को लेकर के लास्ट टीटीएम के बेसिस पे काफ़ी बेटर इन्होंने रिटर्न क्रिएट करने की कोशिश किया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको एक तरह से एवरेज से काफ़ी नीचे देखने को मिला है। लेकिन पीयर्स के मुताबिक आप देखेंगे इस कंपनी को, जो कि इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करती है, खास करके जो नाम का जो बीबो बायोटेक की कंपनी का नाम है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती नजर आई कंपनी में,
जो बाकी कंपनियों के मुताबिक, चाहे वो सन फार्मा हो, सिप्ला हो, मैनकाइंड फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डी, जो इन सभी कंपनियों के मुताबिक यहाँ जो अभी अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे लोगों का इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम है। और यदि मार्केट में क्रिएट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती जा रही है, और क्योंकि सेल्स में ऐसा देखने को मिला कि सेल्स तो लगातार उन्होंने इंक्रीज करने की कोशिश किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का, क्योंकि ट्रेंडिंग इसका यही देखने को मिला है। ये 12 करोड़ के आसपास ये पहुंचा है, तो अभी दोबारा इन्होंने 12 करोड़ को टच करती हुई नजर आती है, जबकि पहले बाद में देखा गया कि 15 करोड़ तक उन्होंने सेल्स को क्रिएट किया था। जबकि एनालिसिस बात इनको ये सपोर्ट देती है कि एक ही चीज को लेकर सपोर्ट देती है कि भाई आप ना बुक वैल्यू से काफी अंडर वैल्यूड हो, इंटरेस्टिक वैल्यू से अंडर वैल्यूड हो। लेकिन कुछ चीजें इनको डिबेटेड संकेत देती है कि आपने वर्किंग कैपिटल को लेकर इंक्रीज कर लिया, आपने कुछ उस पर इम्प्रूवमेंट की बात नहीं किया। जो कंपनी का रिटर्न एक था इक्विटी को लेकर वो काफ़ी कम लोग की बात कहती है, पुअर सेल्स को लेकर के और डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रही, तो ये सब डेटा इनको निगेटिव इम्पैक्ट भी डालती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा यदि हम इनके कुछ और पहलू को ज़रा जानने की कोशिश करेंगे तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी में ये सब पॉइंट्स को लेकर कई बार कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया जाता है। रिस्क फैक्टर तो इसी को कहते हैं। यदि ये इन सब चीज़ों को ये सुधार लेती है तो मार्केट में जो 37 की प्राइसेस हैं वो क्या 75-77 के आसपास नहीं पहुंच सकते, पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ऐसा ये इसकी डेटाबेस की बात करो, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। हमेशा कहता हूँ कि गोल्डन रूल याद करते रहना चाहिए और अपॉर्चुनिटी हमेशा मिस कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि अपॉर्चुनिटी बनाने की है तो प्रॉफिट को बुक करने की है तो बुक करते रहना चाहिए। यदि प्रॉफिटेबिलिटी को बुक करने के बजाय असल के साथ निकलना तो असल के साथ भी निकला जा सकता है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।